JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। कैथल जिले के सीवन गांव में एक महिला को जांच के लिए बुलाया जाता है और परिवार का गंभीर आरोप है कि जांच के बाद में उसे बुलाए जाने के बाद उसकी पिटाई की जाती है, 3rd डिग्री का प्रयोग किया गया, महिला जख्मी हालत में मिलती है। उसके पति ने ये जो आरोप लगाए तो एक बवाल मचा। अनेकों सामाजिक संगठन आज रोष प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाता है और रोष प्रदर्शन के दौरान सभी सामाजिक संगठनों कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये खबर। और माननीय एसपी मैडम भी एक महिला और माननीय डीसी मैडम भी एक महिला है। अब एक गरीब की व्यक्ति को वर्दीधारी गुंडों ने सरेआम ओपनली थाने के अंदर सारे कपड़े उतार कर उसको सरेआम पिटा गया है। उसके बाद के अंदर भी उन्होंने गलत क्या किया, सारे थाने के अंदर खून हो गई थी और उस व्यक्ति आदमी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ा लड़ रही है और वो किसी पुलिस वाले की प्रति वो देख कैसे चीखती है जैसे कोई फेरिया उसके तरफ आ रहा है। और हम सरकार के भारत सरकार को भी ऐसे करना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति को आपने प्रति न्याय नहीं दिया तो आने वाला टाइम इसका घर के अंदर इतना ध्यान करोगा कि आपको संभालना आपको मुश्किल हो जाएगा। बेटियों के सम्मान और सम्मान के लिए हम किसी से भिड़ने के लिए विचार है, न ही हम डरते हैं और न ही हम चुपते हैं। अगर उस व्यक्ति को इन दोनों जो बड़े पदाधिकारी पर बैठे हैं, जब एक समाज की बेटियां हैं, उनको न्याय देने का काम करे, हमारी समाज की तरफ से ये अपील है। और माननीय एसपी मैडम और डीसी मैडम से हमारी अपील है, एक रिक्वेस्ट है पूरे समाज की तरफ से कि एक बार आप जाकर उस बेटी का हालात देख लो, जैसा आप उसके बाद निर्णय लेंगे पूरे समाज को मंजूर है। हमारी बहन को ने अरे जिनके ऊपर आरोप है, जो खुद मुलजिम है, जो जिन्होंने खुद मतलब कानून की धज्जियां उड़ाई है, उसी थाने में जांच करी जा रही है। ये कैसे मतलब न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इस मामले में। और ये मुकदमा भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। अनजान व्यक्ति थाने में आके कैसे ये घटना कर गए, ये कैसे हो सकता है? एक थाने के अंदर बगैर एसएचओ की सहमति के, बगैर एसएचओ की परमिशन के एक चींटी भी इधर उधर पंजा नहीं मार सकती है। और एक लड़की का वहां पे कपड़े निकाल करके एक बुरी तरीके से उसके साथ मतलब ज्यादतियां करी गई है। उसके शरीर पे एक शरीर के हर एक अंग के ऊपर उसके निशान आज भी दिखाई देते हैं। वो थोड़ी सी भी आहट में भी अभी भी उसका होश ठिकाने नहीं है। वो एकदम से मतलब के डर के ऐसे उठ रही है वो पुलिस उसमें हॉस्पिटल के अंदर। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो एसएचओ पुलिस स्टेशन जो सीवन है उसके खिलाफ उसको नामजद किया जाए इस मुकदमे के अंदर। और दूसरा, इसकी जांच वो पुलिस स्टेशन कैसे कर सकता है जिसने ये ज्यादती करी है? ये कोई प्राकृतिक न्याय है? ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। इसको किसी न किसी और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। और दूसरा, आज तक भी कितने 30 तारीख से ये मुकदमा दर्ज है, आज तक भी पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो कौन कौन शामिल थे उसके अंदर। अरे उनको खुला छोड़ रखा है, जिन्होंने ये अत्याचार की घटना करी है उनको खुला छोड़ रखा है। वहां पे पीड़ित परिवार के ऊपर वहां पे उनकी निगरानी कर रही पुलिस वाले कि कोई उनसे मिले ना, कोई उनको देखे ना, कोई उनको कोई सलाह उनको ना दे। उनको किडनैप कर रखा है वहां पे पुलिस, वहां पे हॉस्पिटल के अंदर। मतलब ये पुलिस का जो सीवन थाना है, ये एक पूरा थाना उसमें मुलजिम है। और वो उस पीड़ित के सामने उसकी शिनाख्त परेड करवाई जाए कोर्ट के जरिए कि ताकि वो पता चलेगी वे कौन कौन शामिल थे इसके अंदर। वो पिछाड़ लेगी, उनको कहती है कि हमें पिछाड़ सकती हूँ। वो पूछ के भी लिख सकती थी। एक महिला पुलिस कर्मचारी का नाम तो सरिया मीडिया में आ रहा है, उसके परिजन कहते हैं कि ये महिला कर्मचारी इसमें शामिल थी। उसके नाम से भी उसको एफआईआर नहीं लिखी गई है, उसके नाम से भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। और दूसरी बात, हमारी मांग है कि सबसे पहले तो एसएचओ पे पर्चा होना चाहिए, एसएचओ के खिलाफ पर्चा होना चाहिए, तब जाके न कोई हम कहेंगे कि भाई हाँ न्याय, अभी कोई गुंजाइश है न्याय मिलने की। पुलिस प्रशासन, उसके शरीर से जो प्राइवेट पार्टों से
मतलब कि पुलिस ने वहां पे सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश करी है, पूरी मिटा ही दी है। जब उसके शरीर से ब्लीडिंग हुई है, उसका घरवाला कह रहा है कि उससे बाल्टियां मंगा के वहां पे बाथरूम साफ करवाया है, कपड़े धुलवाए हैं उसके, और आज भी सेलिंग है। हम मतलब के उसके शरीर के हिस्से के ऊपर, जो प्राइवेट पार्ट के ऊपर आज भी सेलिंग है, वो सोजी से आज भी उसके ऊपर, और शरीर का जो उसका बैक साइड है तो बिल्कुल उसको देख नहीं सकते, इतनी बुरी तरीके से मार रखा है। भाई कोई उसमें 302 का मुलजिम था या कोई और वो स्मैक बेचने वाली थी, क्या था वो? कोई नोटिस नहीं है उसको, कोई न्यायालय का आदेश नहीं है उसके लिए। उसके बावजूद भी अरे कोई मतलब वो कोई मुलजिम को भी है तो उसको भी तरीके से नहीं पीट सकते आप जैसे इसको पीटा गया है। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले SHO जो थाने का है, सिविल लाइन का, उसको नामजद करें, और वो जिन्होंने ये हरकत करी है, जिन पुलिस वालों ने, उनकी शिनाख्त करवाई जाए और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए उनको, और वो किसी भी तरीके से मतलब कि न्याय में, इन्वेस्टिगेशन में बाधा ना डाले, उनको रोक लगाई जाए। चलो साथियों, मेरी 1 मिनट की बात है। देखो, ज्ञापन लेने के लिए तो हाथ आ जाएगी DC, लेकिन इसमें कोई फायदा तो होने वाला नहीं। मेरी ये खुद के विचार हैं कि 5-10 साथी जो सियोन के होता है सामाजिक कार्यकर्ता, वो 5-10 साथी ऊपर जाके ज्ञापन भी दे दे और अपनी बात भी रख दे। ठीक, आप सहमत हो सारे? नहीं, कई बार अपने साथी की सहमति लेनी पड़ेगी, किसी ना कोई गलत लगता हो तो। एक हमारी बहन है, मैं तो बहन ही बोलता हूँ, आप खुद अपना परिचय दे। आदरणीय साथियों, आज जो ये अपने सीवन के गांव में और कैथल डिस्ट्रिक्ट में जो एक दलित महिला के साथ जो घटना घटी है, इसकी हम पुलिस प्रशासन की बरकरार निंदा करते हैं और मांग करते हैं साथियों कि उस बच्ची को न्याय मिले, और जो पुलिस कर्मी है, चाहे कोई भी है, चाहे लेडीज हो, पुलिस हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने उसकी इतनी घटना के मतलब दुर्दिशा करी है, उसकी बैठने की भी दिक्कत है, वो जो सीधा लेट भी नहीं सकती, तो उसकी मतलब जांच की जाए, जांच करके उन पर कार्रवाई हो। मैं जनवादी महिला समिति से रामकली जांगड़ा, मैं कल उस लड़की से मिली थी और हमें उसकी पूरी वीडियो बनाई है। साथियों, जिसको जी करता वो वीडियो हमारी ले सकते हो, हम महिला होने के नाते लेकिन दे नहीं सकते, हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी ना, वो वीडियो हमारे पास रहेगी। तो जिसका भी लेडीज महिला हो, चाहे कोई पुरुष भी लेना चाहते हो, क्यों, हमारी तो वैसे भी बेइज्जती हो ही चुकी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे केंद्र पुलिस हो, कोई भी हो, महिलाओं के लिए वो इतना मतलब इंसाफ कर रहे हैं, तो उसकी मतलब हमें क्या कहे, कौन से शब्द हमारे पास। लेकिन उसकी जो दुर्गति है, उसका जो गुप्त अंगों पे चोट पहुंचाई हुई है, मेरे पास वीडियो है। मैं पुलिस प्रशासन को, चाहे DC, SP, DC कोई भी है, तो हम उसको वीडियो देने के लिए तैयार है। तो साथियों, जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, जनवादी महिला समिति जन संगठनों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के तो हम साथ में खड़े हैं, और महिलाओं की दुर्दशा हम देख नहीं सकते, बच्चियों की दुर्दशा देख नहीं सकते। जो आरोप उस लड़की के ऊपर लगाए गए हैं, भाई लड़की निकालने में उसका हक है, तो वो जांच का विषय था, वो जांच करिए। लड़की बालक थी, अपनी मर्जी से उन्हें शादी की, क्या किया क्या नहीं किया हमें कोई पता नहीं, लेकिन वो जांच पुलिस का काम है, जांच करे पुलिस। लेकिन ये कौन सी किताब में लिखा हुआ, कौन से कानून के अंदर लिखा हुआ, इस बुरी तरह रहमत से मतलब उसकी एक बंद कमरे के अंदर उसको नंगा करके पीटा गया, गुप्त अंगों को उसका मतलब निचोड़ा गया, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, उसके जो बैठ नहीं सकती, वो सीधा लेट नहीं सकती। पुलिस वहां जाए, उस लड़की का जायजा ले, कैसे वो कैसी हालत है उसकी, वो कैसे लिख सकती है, कैसे वो बैठ सकती है। देखिए, करंट उसको लगाए हुए हैं, हमारे पास वीडियो देखा था, करंट लगाए हुए भी। तो हमें इंसाफ चाहिए, जो पुलिस प्रशासन है, जो जिन्होंने ये हरकत की है, उनकी हम बर्खास्त की मांग करते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, हम बर्खास्त की मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से। धन्यवाद साथी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सीवन थाना मुर्दाबाद, 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 सीवन थाना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, ये हमारा कोई लास्ट ज्ञापन नहीं है, सरकार ये ना समझे कि हम ज्ञापन देके चले जाएंगे, हम और कॉल करेंगे, और जब तक उनका
जो जितनी हमारी बहन के साथ ऐसा किया है ना, उसको हम नंगा करके ही छोड़ेंगे। और प्रशासन अपनी भूल में न रहे। अरे वर्दी ये दादागिरी के लिए नहीं दे रखी, ये हमारी सुरक्षा के लिए दे रखी है। ये दादागिरी जमाने के लिए नहीं है। तनख्वाह हमारी जो हमारे टैक्स से आती है, ये जो तनख्वाह लेते हैं, ये इसको ये तालिबानी शासन न बनाए। और ये चेतावनी देना चाहते हैं तो छोटा आंदोलन है हमारा। हम कैथल के एसपी और डीसी के ताला लगावाएंगे घर पे। कहते ना अपनी सोचो में छोटी बात है। पूरा हरियाणा पूरा इंतजाम कराऊंगा मैं सेक्रेटरी में, ताला लगाऊंगा। एसपी जब महिला हो गया, एसपी और डीसी एक महिला की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसी हमारे जो बहन को वो आदमी मारते हैं। ये कैसा है? ये तालिबानी सोच कहां से आ गई प्रशासन में? हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम पूरा कैथल को जाम करेंगे दोबारा से, हम अगर हमारी बहन को न्याय नहीं मिला। ये चेतावनी देना चाहते हैं हम। धन्यवाद साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर हमारे दादा फूल सिंह गौतम। मैं इतनी कमांड की बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कहनी पड़ रही है भाई। जो इतनी खून में गर्मी है नींद पुलिस वाले का अपनी वर्दी तार का है, एक बार कुत्ता नहीं बना दिया तो जमाना भी मनोज बहुत ना कही वर्दी तार का आजाद लड़ना यार। एक लड़की का थाना मर्द नहीं हो सकता और अभी कमरा में बंद करके छेड़ता है। यह मर्दानगी नहीं है। ठीक है, रिमांड ले लो, मेरा बड़का का भी ले लो, ले इसका पुलिस रिमांड। लेकिन लड़की ले सकती थी, लेडी ले सकती थी। तो इन्हीं बातों के साथ हमारे साथी बहुत ही क्रांतिकारी हमारे गुरु भी हैं, फूल सिंह गौतम जी। बहन ममता हमारी बेटी के साथ जो शर्मनाक घटना हुई है, उनके परिजनों और विभिन्न संगठनों से आए हुए एसपी को मिलने के लिए जो साथी आए हैं, आज दोबारा फिर इससे पहले भी बहुत घटनाएं हुए हैं, लेकिन ये घटना जो हुई है बहुत शर्मनाक घटना है। और पुलिस अपने हाथों में जो अपने आप को रक्षा करने की बात करती है, महिलाओं की, सभी की, नागरिकों की रक्षा की बात करती है, ये बड़े शर्म की बात है कि ये पुलिस न्याय देने की बजाय एक जांच के बहाने हमारी बेटी ममता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है और इस तरह को शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। साथियों, आपके सामने साथियों ने इस पूरी घटना के बारे में आपके सामने बात रखनी है। हम एसपी साहब को न्याय के लिए एसपी साहब को मिलने आए हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि एसपी साहब इस घटना के ऊपर पूरी जांच करके और पूरी तरह मतलब इसके ऊपर ईमानदारी से काम करके वे हमारी बेटी ममता को न्याय देने का काम करेंगे। इतना सीवन थाना को ताला लगाया जाए, इतना न्याय नहीं मिला। आज हम बेटा नौजवान साथियों, आज हम ज्ञापन देने एसपी साहब को आए हैं और न्याय की गुहार करने के लिए आए हैं। इसमें हमें एसपी साहब से ये मांगे की हैं, एसएचओ पुलिस थाना सीवन को मुकदमा में नामजद करो। पूरी जिम्मेदारी थाना का जो इंचार्ज है उसकी पूरी जिम्मेदारी है और उसकी रहनुमाई में भी मतलब बेटी के साथ ही अत्याचार किया गया है। एसएचओ पुलिस थाना सीवन को मुकदमा में दर्ज नामजद करो। सभी दोषी पुलिस कर्मचारियों को तुरंत गिरफ्तार करो। ये हमारी पहली मांग है। पीड़िता का उच्च मेडिकल संस्थान में दोबारा करवाया जाए, वह उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। कल हमारे मनोज बौद्ध और दूसरे साथी हमारे गए थे, डॉक्टर से मिले थे, लेकिन डॉक्टर के पास कोई ज्यादा संतोषजनक जवाब नहीं था। हमने ये भी कहा, हमने पहले तो ये कहा कि ये जो भीड़ में मतलब इस बेटी को बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दर्द से कह रही है, इसको अलग से कमरा दिया जाए। ये बात उन्होंने तो मान ली, लेकिन जो हालत की जो एमआरआर जो बढ़ाई है उन्होंने, वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल बढ़ाई है। हमें उन्होंने कहा कि ये इससे काम नहीं चलेगा। उसकी हालत देखो। बड़ी बात तो ये है कि जब मान लिया उनका ब्लड भी आया बेटी का मार के दौरान, और ये मामला जाना चाहिए था किसी गायनिक डिपार्टमेंट को। एक जो डॉक्टर होती है वहाँ गायनी में देखती है और वो सारी चीज देखती है, उसके पास नहीं भेजा गया। हमारी ये मांग है पीड़िता को उच्च मेडिकल संस्थान में दोबारा करवाया जाए और उसकी वीडियोग्राफी दोबारा की जाए। हमारी तीसरी मांग है, पीड़िता के ऊपर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने वाले दोषियों को तुरंत शिनाख्त की जाए। मुकदमे में जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाई जाए। हम जो बड़े शर्म की बात है, जिन लोगों ने अत्याचार किया है, जुल्म किया है,
बेटी को मतलब इस तरह का अमानवीय ढंग से उन्होंने व्यवहार किया है, और वही लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, ये न्याय के खिलाफ है, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। तो हमारी 5वीं मांग है, पीड़िता को तुरंत मुआवजा प्रदान किया जाए। वो इलाज चल रहा है, उसका इलाज में कुछ पैसे भी खर्च हो रहे हैं। हमारी ये मांग है कि परिवार को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए ताकि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। हमारी 6वीं मांग है, पीड़िता के परिवार को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। तनाव है, आपस में तनाव है। हम इस बात को मानते हैं, हमारी कोई बेटी चली गई, किसी तरह भी किसी भी हालात में चली गई, हम उस परिवार के भी साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जांच के बहाने मतलब उसका नाम लेके और दूसरी बेटी का नाम लेके और उसके ऊपर अत्याचार किया जाए और उसको मतलब इस तरह से उसका दुर्व्यवहार किया जाए, उसको बुरा हाल किया जाए। तो सवाल इस बात का है दोस्तों, हमें शांति ढंग से एक अच्छे नागरिकों के तरीके से हमें मतलब अपनी बात रखनी है। और अगर SP साहब तैयार हैं हमसे बात करने के लिए, तो ये सांगराज बोल रहे हैं, तो हम उनसे 5-7 आदमी वहाँ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद साथियों, 5 मिनट की बात है। बहुत ही क्रांतिकारी साथी सुभाष जावड़ा और सुरेश ठाकुर जी के बाद 5 या 7 साथी जो भी CID वालों का आदेश है, हम उनके साथ उनकी बातों का पालन करेंगे। तो सुभाष जी, 5 मिनट 10 मिनट की बात है, कम समय में अपना वक्तव्य। साथियों, हमारे देश का संविधान है, सबको बराबरी के हक और अधिकार देता है, और उनके आर्टिकल में बाकायदा लिखा हुआ है कि वो जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको अगर सुरक्षा देनी है वो पुलिस की ड्यूटी लगाई है साथियों, स्थानीय पुलिस की। और अगर बाहर का आदमी कोई अटैक करता है उसके लिए सेना की ड्यूटी लगाई हुई है। तो हमारे देश का संविधान जब सबको बराबरी का हक और अधिकार देता है, तो ये कोई पहली घटना नहीं हुई साथियों। आप देखिए, उन्नाव में देखिए, जब से ये सरकार आई है, आप उन्नाव में देखिए, आप हाथरस का कांड देखिए, आप जलोर जैसी घटना देखिए, आप तमाम देश की घटनाएं देखिए, मतलब हमारे लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं। साथियों, पुलिस ने चाहिए था कि भाई कोर्ट का कोई रिमांड होता तो ये आप रिमांड लेने कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। एक अकेली महिला को आप पीछे वाले कमरे में लेकर के, जबकि वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप एंट्री पे एग्जिट पे देखोगे वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, हवालात में देखोगे वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, और उसके बाद वो पीछे ले जा करके उस महिला के साथ इस तरह के अत्याचार करते हैं। ये कानून के खिलाफ है और हम इस बात की मांग करते हैं कि जिन पुलिस वालों ने और जो बाहर के जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग आए हैं थाने में, तो उनका पुलिस उजागर करे नाम और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, मैं इतनी ही बात रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। उसके बाद 2 भी साथी जाना था। साथियों, जिस घटना को लेकर आज हम जिला उपायुक्त और SP मैडम से मिलने आए हैं, उस घटना की बारीकी से हम सबको और शासन प्रशासन को पता ही लग चुका है। मैं जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा की तरफ से तमाम जन संगठनों के माध्यम से जितनी भी मांगे हैं, मैं उन मांगों का समर्थन करता हूं। और साथियों, मेरी अपनी मांगे हैं कि जो आरोपी हैं, एक महिला है और 3 पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ साथ सीवन थाना का SHO भी उसमें शामिल होना चाहिए। और जिला में जो बड़े अधिकारी हैं, हमारी जिला उपायुक्त है और SP मैडम है, दोनों महिलाएं हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये दोनों महिलाएं बहन ममता का दर्द को अपना दर्द मानकर इसको जल्द से जल्द इंसाफ देने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, हम लोग तमाम संगठनों के लोग सबसे पहले हम जय भीम का नारा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस शासन प्रशासन को कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम लोग जब तक जमीनी सतर पे अपना आंदोलन खड़ा करके रहेंगे, जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता।